मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 1492 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म अमेठी उत्तर प्रदेश के निकट जायस गांव है उसको माना जाता है। इसी कारण ये जायसी कहलाए, जायस में रहने वाले होने के कारण। वे अपने समय के सिद्ध और पहुँचे हुए फकीर माने जाते थे। उन्होंने सैयद अशरफ और शेख बुरहान का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। मतलब इनकी जो रचना है पद्मावत, जो कि 1540 ईस्वी में लिखी गई, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये प्रेम कहानी पर आधारित है। ये राजा रतन सेन और पद्मावती के बारे में बतलाती है और ये प्रबंध काव्य है। भारतीय लोक कथा पर आधारित इस प्रबंध काव्य में सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन, तो जो रानी है वो कहाँ की है? सिंघल देश की, यानी सिंघल देश या सिंघल द्वीप जो श्रीलंका है प्रेजेंट में, उसको कहा जाता है। तथा चित्तौड़ के राजा रतन सेन जो कि राजस्थान में है की प्रेम कथा है। जायसी ने इसमें लौकिक वर्णन में रहस्य का गहरा पुट भी मिलता है। जायसी ने इसमें लौकिक कथा का वर्णन इस प्रकार किया है कि अलौकिक और परोक्ष सत्ता का आभास होने लगता है। इसमें आत्मा और परमात्मा जैसी चर्चा की गई है। जैसे हम बात करें जो राजा रतन सेन है, इसको कवि ने यहाँ पर आत्मा माना है और पद्मावती को परमात्मा माना है। प्रेम का यह लोकधर्मी स्वरूप मानव मात्र के लिए प्रेरणादायी है। फारसी की मसनबी शैली में रचित इस काव्य की कथा सर्गों या अध्यायों में बटी हुई नहीं है। इनकी बात करें तो यह सर्गों में बटा हुआ नहीं है, सिर्फ इसमें 57 खंड में विभाजित है, न कि सर्गों में। और इसमें जो अनुच्छेद हैं उनको क्या कहा गया है? खंड कहा गया है। और आपको इसको बता ही दिया मैंने। जो पद्मावत है इसको 1540 ईस्वी में लिखा है और हिजरी संवत 947 में लिखा है। मसनबी जो शैली है तो इसका हम बात करें तो इसमें चौपाई के बाद दोहा रखने की क्या है? प्रवृत्ति है। तो चौपाई के बाद दोहा रखना ही क्या कहलाता है? मसनबी शैली कहलाती है। स्थान स्थान पर शीर्षक के रूप में घटनाओं और प्रसंगों का उल्लेख अवश्य है। जायसी ने इस काव्य रचना के लिए दोहा चौपाई की शैली अपनाई है। भाषा उनकी ठेठ अवधी है। तो इस अगर रचना की बात करें तो ये रचना कौन सी भाषा में लिखी गई है? ठेठ अवधी में लिखी गई है। भाषा उनकी ठेठ अवधी है और काव्य शैली अत्यंत प्रौढ़ और गंभीर। जायसी की कविता का आधार लोक जीवन का व्यापक अनुभव है। उनके द्वारा प्रयुक्त उपमा, रूपक, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, यहाँ तक कि पूरी काव्य भाषा पर ही लोक संस्कृति का प्रभाव है जो उनकी रचनाओं को नया अर्थ और सौंदर्य प्रदान करता। तो इनकी जो रचना है इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है, रूपक अलंकार का प्रयोग है, लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं। तो इनके द्वारा इसको अच्छे तरीके से संजोया गया है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जायसी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं जिनमें पद्मावत इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है और इसी के कारण मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध हुए। पाठ्य पुस्तक में जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के 12 मासा के कुछ अंश दिए गए हैं।
12 मासा यानी कि 12 महीनों के माध्यम से प्रेमी और प्रेमिका के बारे में चर्चा करना है। इस प्रस्तुत पाठ में कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन है, क्योंकि राजा रतन सेन और जो कि चित्तौड़गढ़ थे और सिंगल देव की राजकुमारी थी जो पद्मावती थी, उन्होंने क्या कर लिया था, प्रेम विवाह कर लिया था। बाद में प्रेम हो गया था, लेकिन उससे पहले बाद में नागमती की शादी इससे हो जाती है। कवि ने शीत के अगहन और पूस माह में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया है। शीत ठंडन में, अगहन और जो पूस का जाड़ा होता है उसमें विरह, ठंड में भी विरह का दर्शन चित्रण किया गया है। प्रथम अंश में प्रेमी के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में जल रही है, विरह रूपी अग्नि। भमरे तथा काक के समक्ष अपनी स्थितियों का वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेज रही है। द्वितीय अंश में गृहिणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उनका शरीर कांपने तथा वियोग से हृदय कांपने का सुंदर चित्रण है। चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। तो प्रश्न बन सकता है कि नायिका के विरह की तुलना जो दूसरा अंश है उसमें किससे की गई है? चकई और कोकिला, कोकिला यानी कोयल से। चकवा चकवी ये पक्षी है, तो चकई है। नायिका विरह का मतलब क्या होता है? वियोग में शंख के समान हो गई है। तीसरे अंश में माघ महीने में जाड़े से कांपती हुई नागमती की विरह दशा का वर्णन है। वर्षा का होना तथा पवन का बहना भी विरह ताप को बढ़ा रहा है। अंतिम अंश में फागुन मास में चलने वाले पवन झकोरे शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेल रहे हैं, परंतु नायिका विरह ताप में और अधिक संतप्त होती जा रही है, यानी कि वो एक तरह से विरह के ताप में संतप्त है। वह अपने पति के वियोग में तड़प रही है।